बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। विश्वरूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपनी माया या विभूति का वर्णन किया तो उसके सभी संशय दूर हो गए। वह उनसे विनीत भाव से बोला, हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बतलाया है, अध्यात्म विवेचन किया है, उससे मेरा अज्ञान तिमिर समाप्त हो गया है। हे कमल नयन, सृष्टिगत जीवों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति मैंने आपके मुखारविंद से श्रवण की है। हे परम पुरुष, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके उस ज्ञानमय, ऐश्वर्य युक्त, बलशाली, तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शनाभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन कर पाने में आप मुझे असमर्थ मानते हैं तो अपने अविनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान कराइए। अर्जुन के इस प्रकार भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्ण, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को तथा अन्य अनेक रूपों को जिनको कभी पहले नहीं देखा है, उनको भी देखो। लेकिन उनको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से उनका अवलोकन करना असंभव है। युद्ध स्थल का इतना वर्णन करने के बाद संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बतलाकर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। हे राजन, उन योग योगेश्वर का विराट स्वरूप कैसा है वह सुनो। उनके अनेक मुख नेत्र हैं, उनका वह विराट स्वरूप विलक्षण है, दिव्याभूषणों से युक्त हैं, उनके हजारों हाथों में दिव्यास्त्र सुशोभित हैं, दिव्यमाला वस्त्रों को धारण किए हैं, शरीर पर दिव्य गंध का लेप किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के उस विराट व अलौकिक स्वरूप का अर्जुन ने दिव्य चक्षुओं से दर्शन किया। संजय बोला, हे राजन, उन योगेश्वर के विराट स्वरूप के तेज के समक्ष हजारों आदित्यों का तेज भी मंद दीख पड़ता है। अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में सभी लोकों व स्वयं अपने को भी विराजमान देखा। इस प्रकार भगवान के दर्शन कर अर्जुन पुलकित होकर योग योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो गया और कद कर बद्ध होकर बोला, हे देवाधिपति श्री कृष्ण, आपके इस विराट स्वरूप में देवताओं, प्राणियों, कमलासनारूढ़ ब्रह्मा, महेश्वर, ऋषि समुदाय व दिव्य सर्पों को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे जगदीश्वर, हे जगदीश, आप सर्वत्र अनंत रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे विश्वेश्वर, आपका आदि मध्य व अंत नहीं दीख पड़ रहा है। हे विष्णु, किरीट गदा सुदर्शन चक्र से सुशोभित आपका यह प्रकाश रूप प्रज्वलित अग्नि व आदित्य ज्योति से परिपूरित सब और व्याप रहा है। संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे भगवान, आप ही परब्रह्म परमाक्षर परमात्मा हैं। यह सृष्टि भी आपसे ही है। आप ही धर्म के रक्षक, अविनाशी, सनातन परम पुरुष हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है, हे परम प्रभु, आप मुझे आदि मध्य अंत रहित अनंत हाथों वाले, असीम बल वाले भास रहे हैं। सूर्य और चंद्र आपके नेत्र प्रतीत हो रहे हैं। आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है तथा आपके इस प्रकाश रूप विकार स्वरूप से सृष्टि तप्त हो रही है। हे भगवान, पृथ्वी से स्वर्ग तक के मध्य भुव अर्थात आकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी दिशाएं भी आप ही से हैं। आपके इस विराट प्रकाश रूप के कारण तीनों लोक भुवः स्वः परितप्त हैं। अर्जुन बोला, हे गोविंद, देवगण भी आप में ही समा रहे हैं तथा कई अन्य भयकंपित होकर आपके नाम गुणों का बखान कर रहे हैं। महर्षि ऋषिगण आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, संतजन, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, दैत्य, सिद्ध पुरुष आदि सभी विस्मय से आपको देख रहे हैं।
हे विशाल भुजाओं वाले परम प्रभु, आपके हाथ, मुख, नेत्र, जंघा, पैर, उदर अनेक हैं, दाढ़ें बड़ी विशाल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को भी छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला, प्रज्वलित नेत्रों वाला है। इसे देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ तथा चित्त को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, अर्थात मुझे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। हे देवेश्वर, हे जगदीश, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मुझे भय भी लगने लगा है। अतः हे भगवान, अब आप शीघ्र प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभो, आपके स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र सहयोगी राजाओं सहित आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखलाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे विश्वरूप, अनेक वीरगण आपके मुख में वैसे ही वेग से समाते जा रहे हैं जैसे अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं, अथवा फतिंगे दीप शिखा में समा जाते हैं, और आप उन सबको श्वास के माध्यम से मुख द्वारा उदरस्त कर रहे हैं। हे प्रभो, आपके इस तेज से सारी सृष्टि तप्त हो रही है। अर्जुन बोला, हे भगवान, हे उग्र स्वरूपी, आप कौन हैं? हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। आप शीताग्रि शीघ्राति शीघ्र शांत स्वरूप धारण कीजिए। मैं आपको तत्व रूप से जानने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि आपके स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूँ। अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने व पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, लोकों के विनाश के समय मैं ही कालों का भी काल होता हूँ, अर्थात जब कल्पांत काल आता है तब सृष्टि को मैं ही अपने में समाविष्ट कर लेता हूँ। इस काल में मैं भी विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। अतः तुम यह दृढ़ धारणा बना लो कि तुम्हारी विरोधी सेना में जितने भी योद्धागण हैं, क्या तुम्हारे युद्ध न करने से वह जीवित ही बचे रहेंगे? अर्थात तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी उनका विनाश होना निश्चित ही है। अतः हे पार्थ, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और यशस्वी होकर शत्रुओं पर विजय पाकर इस धन धान्य पूरित भूमंडल के राज्य का भोग करो। ये सभी योद्धागण तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः सव्यसाची अर्थात अर्जुन को वाम हस्त से वाण धारण चलाने का पूर्व अभ्यास था, अतः उसका एक नाम सव्यसाची भी है। तुम तो इनकी मृत्यु के लिए एक निमित्त मात्र हो, अतः विजय प्राप्ति के लिए युद्ध करो और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य अनेक वीरों को युद्ध भूमि में निर्भय होकर धराशायी कर दो। तुम्हारा एक ही धर्म है, युद्ध, इसलिए तुम युद्ध करो। धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का इतना वर्णन करने के बाद संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार कृष्ण द्वारा बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करने पर अर्जुन भय से कांपता हुआ करबद्ध होकर केशव से भाव विभोर होकर बोला, हे सर्वांतर्यामी, आपके कारण ही इस सृष्टि का अस्तित्व है। आपके विराट रूप में मैंने भयभीत राक्षसों को दिग्भ्रमित होते देखा है, सिद्ध पुरुषों द्वारा आपका वंदन किए जाते भी देखा है। आप ही आदि कारण हैं, तब देवादि भी आपका वंदन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हे अनंत देवेश्वर, हे जगदीश, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद घन है ब्रह्म है, वह आप ही तो कहलाते हैं। हे भगवान, आप ही आदि देव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद को जानने वाले चिंतनीय परम पद स्वरूप है। हे अनंतानंत रूप, यह सृष्टि आप ही से पूरित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा, प्रजापिता ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे परम प्रभु, आपको सहस्त्रों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न, आपको सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु,
अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, इसीलिए मैत्री भाव के कारण मैंने आज तक आपको हे कृष्ण, हे यदुवंशी, हे सखे आदि जो संबोधन हटा दिए हैं, तथा हास परिहास के समय, विहार के समय, शैया, भोजन, आसन आदि के समय व एकांत में या अन्य सखाओं के मध्य जो कुछ भी आपके प्रति अपराध किया है, मैंने उन सारे अपराधों को आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वरूप, आप मुझे क्षमा कर दें। आप तो सृष्टि जीवों के स्वामी हैं, गुरुओं के भी गुरु परम पूजनीय हैं। हे विशिष्ट प्रभायुक्त प्रभो, तीनों लोकों में आपके सदस्य अन्य कोई नहीं है और हो भी कैसे सकता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए आपकी प्रसन्नतार्थ आपकी वंदना करता हूँ। हे देवेश, आप भी मेरे अपराधों को वैसे ही क्षमा कर दें जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र अपने घनिष्ठ मित्र के व पति अपनी पत्नी या प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है। हे सर्वव्यापी, मैंने आपका ऐसा विश्वरूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे विस्मय हुआ। साथ ही आपके इस रूप में दर्शन करके पुलकित भी हो रहा हूँ और भय के कारण मेरा मन व्यग्र भी है। अतः हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं। हे देव जगतपति, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभो, मेरी अभिलाषा एक बार आपको किरीट धारण किए, गदा चक्र शंख पद्म हाथ में लिए हुए देखने की है। अतः हे सृष्टिपति, हजार भुजाओं वाले परम पुरुष परमात्मा, आप मात्र एक बार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर मुझे कृतकृत्य करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार अर्जुन द्वारा दैव्य भाव से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तुमने दर्शन किया है वह सहज सुलभ नहीं है। मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए देवता ऋषि मुनि भी अभिलाषा करते हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने उन्हें इस रूप का दर्शन नहीं कराया। तुम मेरे परम प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें ही अपने इस रूप के दर्शन कराए हैं। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो जीव जप तप यज्ञादि कर्म दान आदि करते हैं, उन्हें भी इस रूप का दर्शन होना दुर्लभ है। मेरे इस विश्व रूप के कारण तुम व्यग्र ना हो, तुम में मूढ़ता उत्पन्न ना हो तथा तुम्हारा भय दूर हो जाने के बाद तुम्हारी मुझ में प्रगाढ़ आस्था हो। अतः अब मैं तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराता हूँ। तदुपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देकर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। श्री कृष्ण का वह चतुर्भुज रूप परम सौम्य है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म व शीश पर किरीट सुशोभित है और उनके अंग पर पीतांबर और अंग कांति श्यामल है। संजय बोला, हे राजन, भगवान के उस सौम्य रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला, हे भगवान, आपके इस परम सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हुई है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देव दुर्लभ है। देवता ऋषिगण भी इस रूप दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। मेरे इस रूप के दर्शन वेदाध्ययन जप तप दान यज्ञादि कर्म करने से भी होते हैं। हे तपोनिष्ठ अर्जुन, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर सकता है जो मुझे तत्व रूप से जान जाता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति में लीन रहता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी यज्ञ दान जप तप आदि को कुछ भी कर्म करता है उन्हें मुझे ही समर्पित कर देता है। जो मेरे प्रति समर्पित भाव रखता है, मेरे ही नाम गुण तत्व का श्रवण गान ध्यान व आसक्ति रहित भाव से निरंतर मेरा ही होकर रहता है तथा सांसारिक पदार्थों में जो नहीं रमता है, जिसका किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता, ऐसा मेरा भक्त ही मुझको प्राप्त होता है। आइए अब हम इस अध्यात्म का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे देवी, गीता के 11वें अध्याय का महत्व अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि इसमें मेरे विराट स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। वैसे तो इस संदर्भ में अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन मात्र एक कथा के द्वारा मैं इसके महत्व को तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर
वटरांकर नामक एक रमणीय नगर है। उस नगर की रमणीयता के अनुरूप ही उसमें निवास करने वाले भी हैं। मैं भी वामन विग्रह से उस नगर में विराजता हूँ। मेरे वामन रूप का दर्शन कर प्राणी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर के पार्श्व में ही एक पवित्र सरोवर है, जिसमें स्नान करने वाला जीव अवश्य ही मोक्ष पद पाता है। उस सरोवर के निकट ही भगवान नरसिंह व गणेश जी भी विग्रह रूप में स्थित हैं, जिनके दर्शन लाभ प्राप्त कर जीव पाप विमोचित होता है तथा भयंकर आपदाओं को सुगमता से पार कर जाता है। उसी वटरांकर नगर में नंदा नामक एक तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। वह नित्य गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और भगवान के तत्व रूप में लीन रहा करता था। एक बार की बात है, वह ब्राह्मण तीर्थों का भ्रमण करता हुआ मंडल नामक नगर में पहुंचा। इसी नगर में एक भयंकर राक्षस निवास करता था, जो नित्य वहां के निवासियों का भक्षण कर लिया करता था। ब्राह्मण ने वहां इधर उधर भटकने के बाद एक घर के द्वार पर पहुंचकर रात भर के लिए शरण मांगी। भाग्यवश वह घर नगर प्रमुख का था। नगर प्रमुख ने उस ब्राह्मण को घर में स्नान व स्थान न देकर एक धर्मशाला में ठहरा दिया। उस धर्मशाला में अन्य यात्रीगण भी विश्राम कर रहे थे। रात को वह ब्राह्मण उस धर्मशाला में सो गया। दूसरे दिन जब वह नींद खुली तो उसने स्वयं को धर्मशाला के द्वार पर पाया तथा अन्य यात्रीगण उसको कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। कुछ देर बाद ही नगर प्रमुख भी उधर आ निकला। उसने ब्राह्मण को जीवितावस्था में देखकर उसके पैर पकड़ लिए और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप अवश्य ही अलौकिक प्रभाव के स्वामी हैं, वरना वह राक्षस आपको भी जीवित नहीं छोड़ता। अब आप इसी नगर में मेरे घर पर निवास कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण को लेकर नगर प्रमुख घर आ गया और उसकी परिचर्चा अर्थात सेवा करने लगा। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे वह राक्षस लोगों का भक्षण बंद कर दे, क्योंकि रात मेरा पुत्र भी अपने मित्र के साथ उसी धर्मशाला में सोया था जिसमें आप सो रहे थे। मुझे शंका है कि उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी बख्श लिया है। ब्राह्मण के पूछने पर नगर प्रमुख ने बताया कि इस नगर में एक राक्षस का आतंक व्याप्त है। वह प्रत्येक दिन किसी न किसी को घर से उठाकर भक्ष लेता है। एक दिन हम नगरवासियों ने राक्षस से प्रार्थना की, हे नरभक्षी, इस धर्मशाला में जो शयन करे उसी का तुम भक्षण किया करो। उस राक्षस ने बात मान ली। उसके बाद वह धर्मशाला में शयन करने वाले लोगों को ही उद्रस्त करने लगा। लेकिन कल तो मेरा पुत्र भी इसी धर्मशाला में शयन कर रहा था। हो ना हो उस राक्षस ने ही मेरे पुत्र का भक्षण कर लिया। हे ब्राह्मण देव, आप कोई ऐसा उपाय करें कि वह जीवित हो जाए। इस प्रकार नगर प्रमुख की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, चलो उस राक्षस को देखते हैं। नगर प्रमुख व ब्राह्मण दोनों उस राक्षस के पास गए। तब राक्षस धर्मशाला के पार्श्व में ही था। नगर प्रमुख ने उससे कहा, अरे दुष्टात्मा, तूने मेरे पुत्र को भी खा लिया। राक्षस बोला, ऐसा अज्ञानतावश हुआ है, अर्थात यह मैंने अज्ञानतावश किया है। मुझे तुम्हारे पुत्र के विषय में जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण ने राक्षस को देखकर पूछा, हे दैत्य, तुम्हें यह योनि किस दोष के कारण प्राप्त हुई है और इस योनि से मुक्ति का कोई उपाय तुम्हें ज्ञात है? तब राक्षस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, अपनी इस दुर्गति का कारण मैं आपको बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण था। एक दिन मैं अपने घर के आगे बगीचे में बैठा था। वहीं एक गिद्ध किसी पक्षी को मारकर खा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस ओर नहीं था। तभी उधर से एक तपस्वी निकला और मुझे देखकर बोला, हे दुष्ट, तेरे सामने ही एक गिद्ध एक पक्षी को मारकर खा रहा है और तू उसे खाते हुए देख रहा है, लेकिन छुड़ा नहीं रहा। अरे नीच, जो प्राणी समर्थ होते हुए भी किसी की रक्षा नहीं करता, वह भीषण नरक में जाता है तथा अनेक योनियों में भटकता है। उस तपस्वी ने क्रोधित होकर शाप दिया, नराधम, जा तू भी राक्षस हो जा, क्योंकि तूने समर्थ होते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं की। तब उसके शाप से मैं भयभीत हो गया और इस शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो वह तपस्वी बोला, हे नर, जो पुरुष गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करके उससे जल को अभिमंत्रित कर
तुझ पर छींटे मारेगा तो तुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उन जीवों को भी मुक्ति मिलेगी जिनका तू भक्षण करेगा। इतना कहकर वह राक्षस बोला, हे ब्राह्मण देव, इसी कारण मुझे यह अधम योनि मिली है। यदि आप गीता के 11वें अध्याय के पाठ द्वारा अभिमंत्रित जल मुझ पर छिड़क दें तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। तब ब्राह्मण ने 11वें अध्याय का 7 बार पाठ कर जल को अभिमंत्रित कर राक्षस पर छिड़का तो वह चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ को जाने लगा। उसके साथ साथ जिनका उसने भक्षण किया था वे भी चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ को जाने लगे। तब नगर प्रमुख ने राक्षस से कहा, हे राक्षस, इनमें मेरा पुत्र कौन सा है? तब राक्षस ने हाथ के इशारे से कहा, वह जो अन्य लोगों से पृथक श्यामल वर्ण का है वही तुम्हारा पुत्र है। इतना जानकर नगर प्रमुख ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र चलो अब घर चलें। वह चतुर्भुज रूपधारी जीव बोला, मैं तुम्हारा इस जन्म में पुत्र अवश्य था, लेकिन पिछले जन्म में मैं ही तुम्हारा पिता भी था। यह सांसारिक बंधन है। यह आपसी संबंध तो एक दूसरे के ऋण मोचन के लिए ही बनाए गए हैं। जो इनमें रमता है वही इन बंधनों में पड़ता है। पुत्र रूप में उत्पन्न होकर मैंने तुम्हारा पिछला ऋण चुका दिया है। भगवत कृपा के कारण ही मुझे मुक्ति मिली है। जिस कुल में एक भी सुपात्र व्यक्ति होता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अतः मेरे साथ साथ तुम परिजनों का भी निश्चित रूप से उद्धार होगा। अब आप नियम पूर्वक गीता के 11वें अध्याय के कर्म को समझकर उसी का नित्य पाठ किया करो। यही मुक्ति का उपाय है। इतना कहकर नगर प्रमुख का पुत्र राक्षस व अन्य सभी भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात नगर प्रमुख ने भी गीता के 11वें अध्याय का नित्य पाठ कर अंत में मोक्ष पद पाया। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, गीता के इस अध्याय का श्रवण करने से भी सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है और जीव परम पद को पाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।